न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। नए बजट को लेकर खासा विरोध जताया जा रहा है। इसी बजट को लेकर आज भोपाल के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के सभी सदस्यों ने बजट को निराशाजनक बताया। बजट में बेरोजगार, किसान और गरीब के लिए कोई भी सुविधा नजर नहीं आ रही है। यह बजट 2023 का चुनावी स्टंट है। यह बयान है प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन बल्ली का। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। सर, आज बजट आया है। बजट में बहुत सारे सामान सस्ते करने का सरकार निर्णय लिया, कहीं 2023 का लॉलीपॉप तो नहीं? आप ही ने जवाब दे दिया, आप ही ने सवाल कर लिया, लॉलीपॉप भी दे दी और सवाल भी कर लिया। ये जो बजट है ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़रूर थोड़ा सा फ़ायदेमंद है, लेकिन गरीब इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसमें नौजवान जो बेरोज़गार है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, किसान नज़र नहीं आ रहा है। ये 3 साल का जो बजट पेश हुआ है, ये बजट एक जनता के साथ छलावा है और इस बजट में कोई भी कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि हम सरकार का धन्यवाद अदा करें। हम ऐसे बजट को हम चुनावी बजट कहते हैं, क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि उसकी सरकार उखड़ते हुए पेड़ दिख रहा है, उखड़ती हुई सरकारें दिख रही हैं। चिंतन शिविर जगह जगह लगा दिए गए। अभी से लगता है कि पूरे देश में चुनाव शुरू हो गए। ऐसे बजट लाके जो सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक मारने का काम किया, ये देश की जनता बाखूबी जानती है कि बजट सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, देश की सबसे बड़ी कंपनी बीएचएल में करते हैं, देखते हो? मैंने आपसे कहा आटा 38 रुपये किलो ख़रीद रहा है, आप बीएचएल की बात कर रहे हैं। गरीब का आटा 38 रुपये कल 40 हो जाएगा। मैं कंपनी की बात नहीं करूँगा, मैं गरीब की बात करूँगा, मजदूर की बात करूँगा, नौजवानों की बात करूँगा, शिक्षा पे बात करूँगा, किसानों की बात करूँगा जो हमारे अन्नदाता है। कंपनियों का तो घाटा और नफ़ा होता रहता है, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? तो ये निकम्मी सरकार ने निकम्मा बजट जिसे कह सकते हैं हम, निंदनीय है। हम सब मध्य प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों के साथ मैं प्रवक्ता ऐसे बजट की निंदा करता हूँ। सर, देसी चीज़ सस्ती नहीं देते? क्या सवाल? विदेशी चांदी महंगी करी है और देसी चीज़ सस्ती करी है, इस पर क्यों नहीं देखते आप? क्या सस्ता किया है? जो गरीब की पहुंच से बाहर है वो सस्ता किया है। मोबाइल सोना सस्ता किया है, हीरे सस्ते कर दिए, चांदी सस्ती कर दी है। गरीबों के लिए खाने को आटा नहीं है, सोने चांदी के भाव कम कर रहे हैं। भाव अगर सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। अगर सरकार गरीबों के प्रति कटिबद्ध होती और गरीबों की चिंता होती तो आटा हमने अभी 6 महीने पहले 10 रुपये किलो लिया है, वही आटा हम आज 48 रुपये किलो ले रहे हैं। कलेक्ट्रेट रेट पे जाइए, तनख्वाह क्या है, गरीब को क्या मिल रहा है? सिर्फ सरकार लुभाने ख्वाब दिखा रही है। इसके सिवा कोई बजट हमें गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कोई हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती जिससे कि हम सरकार की पीठ थपथपाएं। देखो, बजट हर साल लाते हैं। इस बजट में भी बुनियादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें गांव, गरीब, किसान को कोई फायदा मिले। ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और इनका सिर्फ गांव, गरीब, किसान सिर्फ इनके भाषण तक सीमित है। लेकिन बुनियादी सुविधाएं गांव, गरीब, किसान के लिए, नौजवान के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई योजनाएं नहीं है। मैं इसलिए खोखले बजट की कड़ी निंदा करता हूं। मोबाइल टीवी सस्ती हुई है, इसलिए ऐसे लोहाब ने बजट पेश करती हैं कि जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाए। अब ये शिक्षित हो रही है, हमारी पार्टी दिन रात काम कर रही है, उनको जगाने का काम कर रही, चाहे आदिवासियों की बेल्ट हो, चाहे पिछड़ों का हो, दलितों का हो, सरभरा गरीब लोग हो, उन सबको, उनकी सबकी नज़र अब समाजवादियों की तरफ है। इसलिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हम ऐसे बजट को बहुत धिक्कारते हैं कि गरीबों के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास को अगर कुछ टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता करेंगे, उससे फ़ायदा होने वाला क्या है? ये देखा जाए कि गरीब के लिए तो रोटी दाल चाहिए, उसको क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। तो देखते हो 80-90 रुपये कुंटल लोहा हो गया, सीमेंट हो गई 400-500। ये क्या है? ये तमाशा मचा रखा है। ये भारत की कंपनियों को, जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, कुछ चंद लोग जो भारत पर राज्य कर रहे थे, राजे महाराजे, उनको जो परमिशन दिया था
ठीक इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी की सरकार है वो कंपनियों को बढ़ावा दे रही, एक दिन फिर भारत को कंपनियों के अधीनस्थ करना चाहती है, कंपनी सरकार बना के उनको सलाम ठुकवाना चाहती है। समाजवादी भारत में ऐसा नहीं होने देगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत समाजवादी चल रही है, भारत के संविधान के तहत। उसको किसी भी सूरत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि भारत के संविधान की जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की है उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकते। सर बजट आया, बजट को क्या पढ़िए? इस बजट में न गरीब के लिए कोई स्थान है, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न छात्र के लिए, न महंगाई पर इनने कुछ किया है। इनका बजट केवल आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये झुंझुना दिया है हम लोगों को, गरीबों को लिए। इस बजट को हम पार्टी की तरफ से नकारते हैं। धन्यवाद।